अकेलापन एक मौका भी है और चुनौती भी है जी। अकेलेपन का सदुपयोग किया जाए तो यह वरदान, अन्यथा अभिशाप बन सकता है जी। एक मनोविज्ञान समस्या भी। क्या चरम सफलता के साथ एकाकीपन का अभिशाप भी जुड़ा हुआ होता है? यह सच है कि सफल होने के लिए त्याग की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन एकाकीपन सफलता की गारंटी बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अकेलापन का वरदान या अभिशाप होना कई बातों पर और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति आर्टिस्ट है अथवा रचनात्मक है तो आमतौर पर उसके लिए अकेलापन वरदान साबित होगा, क्योंकि किसी भी रचनात्मक कार्य, खास तौर पर अगर कोई लेखनी से संबंधित है, तो उसके लिए अकेलापन वाकई एक वरदान साबित होगा। ऐसा मैं खुद भी महसूस कर चुका हूं। हालांकि वही आर्टिस्ट अगर डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो अकेलापन उसके लिए अभिशाप साबित हो जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति हमेशा लोगों के बीच में रहा है, हंसमुख स्वभाव का, जिसे हमेशा बात करते रहना पसंद है, वो शायद अकेलापन कभी नहीं झेल पाएगा। ऐसे में अकेलापन उसके लिए हर परिस्थिति में अभिशाप साबित होगा। अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, बस चाहिए उस समय को हम सकारात्मकता से ले पाए, क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं जी। और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आंकलन, खुद के शौक सभी पर फोकस कर सकते हैं जी। अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं जी। या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह, इंसानियत की मंजिल भी पा सकेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं है। अकेलापन एक अवसर है खुद का विश्लेषण करने का, खुद पे कार्य करने का, खुद को परिपक्व बनाने का। अकेलापन कोई बीमारी नहीं है। अकेलापन भी अलग तरीके का हो सकता है। कुछ लोग भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं। कुछ लोग जो बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं वो तक खुद को अकेला पाते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अकेलापन हद से बढ़ जाए तो बीमारी का रूप भी ले सकती है। इससे बचने के लिए ये करें, स्वयं सेवा करने, समुदाय या धार्मिक आयोजनों में भाग लेने या कक्षा में शामिल होने से नई दोस्ती बनाने और अकेलेपन को कम करने में सहायता मिल सकती है। जी हाँ, अगर आपकी जिंदगी में टॉक्सिक यानी विषाक्त लोग हैं और हर दिन उन लोगों से आपका वास्ता होता है और ना चाहते हुए भी वे लोग आपके जीवन में नकारात्मकता, संदेह, झूठ, छल और कपट फैलाते हैं, तो निसंदेह ही उनसे अलग होकर अकेलेपन का सहारा ही अच्छा है। और वो अकेलापन आपके व्यक्तित्व विकास, खुद से प्यार में सहायक होगा, क्योंकि जैसे लोग वैसी संगति से आपके जीवन में विषाक्तता आएगी और जीवन नकारात्मकता से घोर अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से खुद को अलग करके अकेलापन अपना लेना चाहिए। अकेलापन कभी नहीं मिटाया। अकेलापन हद से बढ़ जाए तो बीमारी का रूप भी ले सकती है। इससे बचने के लिए ये करें, स्वयं सेवा करने, समुदाय या धार्मिक आयोजनों में भाग लेने या कक्षा में शामिल होने से नई दोस्ती बनाने और अकेलेपन को कम करने में सहायता मिल सकती है। परिवार या दोस्तों के साथ भोजन, कॉफी या सैर के लिए जाना भी सहायक हो सकता है। अकेलापन क्यों सताता है? मन स्थिर नहीं है। मन एक चंचल घोड़े की तरह एक जगह रुकता नहीं है। मन ध्यान, योग व जप से कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यदि यह सब नहीं कर सकते हैं तो आप अपने काम को एकाग्र चित्त से करें और इतना डूब जाए कि आपको पता ही न चले कि आपके घर मोहल्ले में कौन आया कौन गया। जब इतनी तल्लीनता के साथ डूबकर काम करेंगे तो मन न कहीं भटकेगा और न संबंधित। क्या अकेलापन अच्छा होता है? जी हाँ, अगर आपकी जिंदगी में टॉक्सिक यानी विषाक्त लोग हैं और हर दिन उन लोगों से आपका वास्ता होता है और ना चाहते हुए भी वे लोग आपके जीवन में नकारात्मकता, संदेह, झूठ, छल और कपट फैलाते हैं, तो निसंदेह ही उनसे अलग होकर
अकेलेपन का सहारा ही अच्छा है। और वो अकेलापन आपके व्यक्तित्व विकास, खुद से प्यार में सहायक होगा, क्योंकि जैसे लोग वैसी संगति से आपके जीवन में विषाक्तता आएगी और जीवन नकारात्मकता से घोर अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से खुद को अलग करके अकेलापन अपना लेना चाहिए। अकेलापन कभी नहीं मिटाया जा सकता है, उसे एक सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। अब ये तो अकेलेपन की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह किस स्तर का है। एक अकेलापन बचपन का होता है, जिसमें एक तो व्यक्ति के हम उम्र के बच्चे उसके साथ नहीं होते तो भी वह टूट जाता है, और कुछ बच्चों के साथ बचपन में माता पिता ही नहीं होते। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, किंतु बच्चा इस स्थिति में लगभग बिखर जाता है, मानसिक अवसाद का भी शिकार हो सकता है। अक्सर ऐसे बच्चे गलत लाइन पकड़ लेते हैं और स्वयं के साथ साथ और भी कईयों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। इससे भी दुखद ये है कि एक तो उनके संगी साथी भी नहीं है जो उन्हें समझे, उन्हें समझाए। दूसरे वो स्वयं भी इतने परिपक्व नहीं हैं कि बिना उचित मार्गदर्शन के चीजों को, परिस्थितियों को संभाल पाएं। सबसे ज्यादा समस्या उनकी होती है जो बचपन में किसी दुर्घटना के कारण अनाथ हो जाते हैं और बाकी सगे संबंधी उन्हें अपनाने से इनकार कर देते। इस तरह के बच्चों के अकेलेपन को सिर्फ समय ही भर सकता है। दूसरी स्थिति होती है जवानी में अकेलापन। इसमें अकेलेपन के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे किसी भी सहपाठी, पड़ोसी, सहकर्मी से विचारों का मेल न खा पाना, आवश्यकता से अधिक अंतर्मुखी होना, शर्मिला होना, या फिर आपका गुस्सैल, उग्र या तुनक मिजाज होना भी हो सकता है, या फिर किसी खास व्यक्ति से अभी अभी अलगाव हुआ हो। कारण कुछ भी हो, आप एक समय के बाद अकेलेपन से परेशान हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको उन कमियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो आपको समाज में स्वीकार्यता दिलवाने में सहायक हो। आप मददगार हो सकते हैं, हंसमुख हो सकते हैं, मृदुभाषी हो सकते हैं। यदि नहीं तो स्वयं को बहलाने के लिए गाने, गीत सुने, मनपसंद कहानियां पढ़ें, नियमित व्यायाम करें, योगा करें। ध्यान में बैठना सर्वोत्तम है आत्मिक शांति हेतु। तीसरी स्थिति सबसे भयावह स्थिति, बुढ़ापे में अकेलापन, दो में से एक का असमय साथ छोड़ जाना। कारण तलाक या मृत्यु भी हो सकते हैं। इस उम्र में अधिक दुखदाई होता है, 30-35 या उससे अधिक का साथ। फिर अचानक अकेलापन अकल्पनीय हो जाता है। बेटा, बहू के साथ रिश्ते ठीक होंगे, तब भी आपका एकाकीपन जानलेवा ही प्रतीत होता है। महिला फिर भी बहू के साथ आत्मीय होकर कुछ हद तक इस दर्द की तीव्रता को कम कर सकती है, किंतु पुरुष पत्थर प्रकृति के कारण पुत्र से पहले ही दूर हो चुका होता है, तो बहू से सामाजिक मर्यादाएं नजदीकी में बाधक बन ही जाती हैं। फिर वो चाहे बहू में पुत्री ही क्यों ना तलाश कर रहा हो, वो पल पल टूट रहा है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। हमें पुत्र या बहू होने के तौर पर अधिक मानवीय होने की आवश्यकता है, किंतु हम नहीं हैं। हमें उन पर कोई दया नहीं है जिन्होंने हमें जन्म दिया। हमें हर पल बस उनकी फिक्र है जिन्हें हमने जन्म दिया है। यद्यपि वो सब देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें वहीं सब वापस मिलने वाला है, फिर भी हम अपने लिए स्वयं आने वाली समस्या का चुनाव कर रहे हैं। यदि आज हम संतुलन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित है आने वाला भविष्य हमें सुख देने को तत्पर होगा, आतुर होगा। यदि भाग्यवश विरह लिखा ही है तो भी उस एकाकीपन की मार हमारे लिए असहनीय ना हो। प्रकृति उसका भी कुछ बंदोबस्त किसी न किसी रूप में अवश्य कर देगी, यदि आज हम अपने बुजुर्गों के लिए वह करें जो कल हम उस उम्र में स्वयं के लिए चाहेंगे। याद रखने योग्य बात यह है कि योग ध्यान में भी मन तभी लगता है जब हम मनुष्य होने के सबसे करीब हों। दिन भर अच्छे कार्य करने पर शाम को भी ध्यान अच्छा ही लगेगा, मन शांत रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, समय सिकुड़ा हुआ प्रतीत होगा
2 घंटे 10-12 मिनट प्रतीत होंगे, किंतु यदि कोई रात भर अमर्यादित कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो सुबह सुबह भी ध्यान नहीं लगेगा, भले ही फिर ब्रह्म मुहूर्त हो या विष्णु मुहूर्त। तो भविष्य की किसी भी अनिष्टता से बचने का एक ही तरीका है अपने आज के कार्यों के प्रति सजगता, संतुलन, संयमितता और बड़े बुजुर्गों के प्रति सद्भावना। एकाकीपन बस छू के निकल जाएगा, वो मिट भले ही नहीं सकता, किंतु उसकी तीव्रता नियंत्रित की जा सकती है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से।